Good afternoon, guys. Today we are going to start our anatomy subject and our first topic is lymphatic system. Lymphatic system को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि lymphatic का मतलब क्या होता है। lymphatic वर्ड को देखिए आप, इसके अंदर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा lymph। lymph क्या होता है आपका? lymph एक आपका फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड होता है वैसे ही lymph भी एक फ्लूइड होता है। lymph भी आपका ब्लड की ही तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो आपका कहाँ मिलता है? सेल्स के बाहर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिस्टम आपका क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपका मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। तो लिम्फ को कैरी करने वाले जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे वो आपका मिलके क्या बनाएंगे? आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ के बारे में, इसके अंदर आने वाले ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ लें कि लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा होगा, हार्ट के अंदर कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, उसी से ये इंट्रोडक्शन मैंने प्रिपेयर किया है। कैसे आपको पता है हार्ट से आपकी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा निकलती है, अयोटा से आपकी कुछ ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज़ की, वो निकलती हैं, अयोटा से आपकी ब्रांचेस आर्टरीज़ की, वो आर्टरीज़ आपकी कन्वर्ट होती हैं आर्टीरियोल्स के अंदर, आर्टीरियोल्स हैं आपके, वो कन्वर्ट होते हैं आपके आर्टीरियल कैपिलरीज़ के अंदर। आपकी आर्टीरियल कैपिलरीज़ ही क्या करती हैं? आपके टिश्यूज़ और सेल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये जो आर्टीरियल कैपिलरीज़ हैं आपकी, ये आपका 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको सप्लाई करती हैं? आपके टिश्यूज़ को। ये आपके टिश्यूज़ को क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? ये आपके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं इस ब्लड के अंदर, वो सब कुछ आता है आपके सेल्स और टिश्यू के पास। यहाँ से फिर क्या होता है, जब सेल और टिश्यूज़ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद ये वापस रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये रिटर्न कहाँ करते हैं? आपके इस फ्लूइड को, जो फ्लूइड आपका टिश्यू के पास आया है, वो रिटर्न करते हैं आपके वीनस कैपिलरीज़ के अंदर। लेकिन हर दिन आपका वीनस कैपिलरीज़ के अंदर 90% ही ब्लड वापस जा पाता है। आर्टरीज़ तो आपकी कितना लेके आई थी? आर्टीरियल कैपिलरी आपका 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी, लेकिन वापस कितना पहुंच पाता है? सिर्फ 90% ही पहुंच पाता है। बाकी जो बचता हुआ आपका 10% है वो कहाँ जाता है? आपका वो लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर जाता है। यानी यहाँ से आपका लिम्फेटिक सिस्टम की कहानी शुरू होती है कि आर्टरीज़ ने 100% ब्लड दिया, पर वेन्स ने कितना ही रिसीव किया? 90%। बाकी बचता हुआ ब्लड आपका कहाँ गया? लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर। वीनस कैपिलरीज़ से आगे आपका वही सेम है जो आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर अगर कभी पढ़ा होगा तो, कि वीनस कैपिलरीज आपकी क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आगे जाके आपके वेन्स में, वेन से आपकी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा बनती है, वेना केवा वापस आपका ब्लड कहाँ दे देती है? हार्ट में। तो बाकी जो अब ये 10% ब्लड की कहानी है, यही हम सारा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर जो फ्लूइड आया है 10%, उसी को आप लोग क्या बोलते हो? उसी को आप लोग लिम्फ बोलते हो। लिम्फ कोई अलग चीज़ नहीं है, ये भी क्या है? आपका ब्लड का ही एक तरह से पार्ट है। ब्लड ही है जो आपका 10% रह गया था, जो कहाँ आया? आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के अंदर। ठीक है, तो लिम्फ भी आपका क्या है? एक फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब ये लिम्फ वापस आपको हार्ट तक पहुंचाना है, वहां तक इसके जाने के लिए जो बीच में ऑर्गन्स आएंगे या इसका जो ट्रांसपोर्ट का मेथड होगा, वही आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करेंगे लिम्फ को वापस ब्लड के हार्ट के पास जाने के लिए? क्योंकि कोई अलग से तो सिस्टम इसके लिए है नहीं कि लिम्फ कहीं और जाएगा। लिम्फ कहाँ जाएगा? वापस ब्लड में ही जाएगा, यानी आपका हार्ट के पास ही जाएगा। ठीक है, उसको पहुंचाने के लिए आपके जो भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वही आपके क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम को। इसी बात को मैं आपको एक बुक के अंदर डायग्राम के अंदर शो करना चाहती हूँ। ये आपका डायग्राम देखिए, इसके अंदर टाइटल तो इसका क्या है? ओरिजिन ऑफ ए लिम्फ कैपिलरी। इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है? एक आर्टीरियल एंड कैपिलरीज का, एक वीनस एंड दिखाया गया है। ठीक है, और ये क्या दिखाया हुआ आपका? ये सेल्स हैं आपकी, ये क्या है? टिश्यू फ्लूइड। आर्टरीज जो होती हैं वहाँ से आपका जो फ्लूइड है, यानी जो ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कहाँ मूव करते हैं? आपके सेल्स के अंदर। ठीक है, ये मूवमेंट दिखा रखी है आपकी किसकी? आर्टरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो आपका कहाँ पे जा रहा है? सेल्स के पास जा रहा है। फिर जब सेल्स ने आपका ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया, वापस में जो वो वेस्ट प्रोडक्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस में जो फ्लूइड है, उसको वापस वो भेजते हैं कहाँ पे? वीनस कैपिलरीज के अंदर। लेकिन कुछ जो फ्लूइड है वो एस्केप आउट हो जाता है, वो कहाँ पे चला जाता है? आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास वो चला जाता है और उसी फ्लूइड को आप लोग क्या बोलते हो? लिम्फ बोलते हो। अब इस लिम्फ को वापस आपने हार्ट तक पहुंचाना है, उसी को पढ़ना ही आपका क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये आपका था क्या? इंट्रोडक्शन कि लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से आया है, क्या है, लिम्फ क्या है।
ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन या क्या क्या ये कंसिस्ट करता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, आपके कौन कौन से ऑर्गन हैं ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर जैसे आप हर सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स पढ़ते हो कौन कौन से होते हैं, तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो अभी आप 1 बाय 1 में आपको लिखवाती हूँ। सबसे फर्स्ट क्या है आपका लिम्फ, ठीक है। सेकंड आपका क्या है लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स होती है ना आपकी आर्टरीज और वेन ब्लड को कैरी करने के लिए, वैसे ही आपकी लिम्फ वेसल होती हैं आपके लिम्फ को कैरी करने के लिए। थर्ड आपका क्या है लिम्फ नोड्स, इनके नाम आप लोगों ने पहले सुने होंगे पर अभी हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। लिम्फ नोड्स के बाद आपका फोर्थ है लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ ऑर्गन के अंदर आपने लिखना है स्प्लीन एंड थाइमस, ठीक है। फिफ्थ आपका इसके अंदर और क्या पढ़ोगे आप लिम्फोइड टिश्यूज, इसका भी नाम आपने सुना होगा पहले टॉन्सिल्स का। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का कुछ पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये आपके सभी वो ऑर्गन्स हैं जो आपके मिलके क्या बनाते हैं आपका लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ ऑर्गन के अंदर आपके क्या क्या हैं स्प्लीन है, थाइमस है, लिम्फोइड टिश्यू, उसके अंदर आपके क्या हैं टॉन्सिल्स हैं और बोन मैरो, ठीक है। ये ऑर्गन्स या फिर ये सारी चीज़ें हैं जो आपके इस लिम्फ को या इस जो ये 10% डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसको वापस हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको समझ आया, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन से पार्ट आपको लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं, ये वो सब पार्ट हैं। अभी हम इन सबको एक एक करके डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है लिम्फ। लिम्फ के बारे में अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, लिम्फ क्या होता है। लिम्फ आपका क्या होता है, लिम्फ आपका फ्लूइड होता है, यही बताया ना मैंने। और आपने ये देख भी लिया कि लिम्फ फ्लूइड ही होता है ना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आर्टरीज से, वेनस ने वापस लिया, जो बचा हुआ फ्लूइड था वही आपका बचा ना, तो लिम्फ क्या होता है आपका फ्लूइड होता है, ठीक है। ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, बस यही यहाँ पे एक मेन है आपको जो पढ़ना चाहिए, लिम्फ के और इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो लिम्फ आपका क्या है फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है ये आपका क्लियर फ्लूइड होता है, और आप ये ऐसे भी इसको लिख सकते हो लिम्फ इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो लिम्फ इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें या इसके कलर के बारे में अगर बात करें, जैसे ब्लड का कलर तो आपका कैसा होता है रेड होता है, पर ये आपका कैसा होता है कलरलेस होता है। इसके अंदर आपकी क्या नहीं होती हैं आरबीसीज। ब्लड के अंदर ब्लड के कलर को रेड बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आरबीसीज होती है ना, उसी तरीके से आरबीसीज के अंदर भी क्या हीमोग्लोबिन। उसी तरीके से यहाँ पे आपके लिम्फ में आपको क्या नहीं देखने को मिलेंगी आरबीसीज नहीं देखने को मिलेंगी। आगे आपका कलर आपको पता चल गया लिम्फ का क्या होता है कलरलेस। सेकंड आपका क्या है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगी। डब्ल्यूबीसी या फिर आप डब्ल्यूबीसी की भी आपने वो टाइप पढ़ी होगी लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है इट डज, मतलब आपको लिम्फ के बारे में और क्या पता होना चाहिए। लिम्फ क्या है आपका एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कलरलेस होता है, इसके अंदर क्या मिलती हैं आपको डब्ल्यूबीसी मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है आपका, इसके अंदर खुद के तो कोई प्रोटीन्स नहीं होते हैं, पर ये उन प्रोटीन्स को उन प्लाज्मा प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है जो कहाँ से आपके मतलब एस्केप आउट हुए थे आपकी आर्टीरियल कैपिलरीज से। आर्टीरियल कैपिलरीज से आपके कुछ प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स आपके कहाँ पे आ जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, उस लिम्फ में आके वो मिल जाते हैं, उनको ये वापस कहाँ पहुँचाने में हेल्प करता है आपके हार्ट के पास। तो आप ये लाइन ऐसे लिख सकते हो कि लिम्फ doesn't have any plasma protein, lymph doesn't have any plasma proteins, but help to transport that proteins that escape out
फ्रॉम आर्टेरियल कैपिलरीज। जो आर्टेरियल कैपिलरीज से आपके क्या हुए थे, एस्केप हो गए थे, उनको ये वापस ब्लड या हार्ट के अंदर छोड़ने में आपकी हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? आपके प्रोटीन्स की। ठीक है। और आपके जो ये लिम्फ है इसके अंदर और आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, यही मतलब आपको लिम्फ के बारे में पता होना चाहिए कि लिम्फ आपका क्या होता है। कलरलेस फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, कलरलेस होता है। इसके अंदर आपकी क्या मिलती हैं? आपकी WBC पाई जाती हैं। WBC भी कौन से वाली? लिम्फोसाइट्स। WBC की हमने टाइप पढ़ी होंगी, 5 तरह की होती हैं, तो उनमें से लिम्फोसाइट्स सबसे ज़्यादा आपके लिम्फ के अंदर मिलती हैं। इनके अंदर, लिम्फ के अंदर खुद का क्या नहीं होता? आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं, बट ये उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जो आपके कैपिलरीज से बच के निकल आए थे, उनको ये वापस ब्लड के अंदर छोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। और लिम्फ आपके अदर लार्ज पार्टिकल्स को भी कैरी करता है। मान लो अगर कोई बैक्टीरिया ब्लड के अंदर से एस्केप आउट हो गया, आर्टरी से एस्केप आउट होकर आपके लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ गया है, या फिर कोई डेड सेल है किसी डैमेज टिश्यू की, तो उनको भी ये क्या करता है? उनको भी ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। कौन करवाता है? लिम्फ। लिम्फ क्या करता है? आप कैसे लिखोगे इस लाइन को कि लिम्फ कैरी द लार्जर पार्टिकल एग्जाम्पल बैक्टीरिया, डेड सेल्स। तो लिम्फ जब इनको कैरी करेगा तो इनको बैक्टीरिया को और डेड सेल्स को आपका क्या करना पड़ेगा? पास होके जाना पड़ेगा। कहाँ से? लिम्फ नोड से। और जब ये लिम्फ नोड से पास होके जाएंगे तो लिम्फ नोड क्या कर देती हैं? इनको किल कर देती हैं। किनको? आपके जो बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन मटेरियल होगा, इनको आपकी लिम्फ नोड क्या कर देंगी? किल कर देंगी। ठीक है। इस तरह से आप क्या मतलब क्या हो सकता है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी ये करवाते हैं, या फिर कह लो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं आपको। ठीक है। ये हमारा था लिम्फ के बारे में कि लिम्फ आपको समझ आया लिम्फ क्या होता है, या लिम्फ, हाँ, ये जो आपकी लिम्फ और ब्लड के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही।